सबको मेरा प्रणाम। आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपको परिचय कराने वाली हूँ जो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। बचपन से ही मुझे लिखने का पढ़ने का बहुत ही शौक था। मैंने 2 कविता का संग्रह किया। एक मराठी में कविता आठवणीचा लाटा, ही मराठी बुक है। आठवणीचा लाटा मराठी बुक है। और एक कविता संग्रह कल्पना की झील मेरे संग्रह है। और तपोवनातील कमल मराठी का संग्रह तैयार करना था, कुछ कारणवश रुक गया। जी, तीनों बच्चों को आपने पालन पोषण किया, फिर भी आप साहित्य भी लिखते रहती थी। कैसे ये सब संभव हुआ आपको? कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। हमारा आदर्श है, हमारे गुरु के समान है आप, क्योंकि आपके बेटे सब सेटल हो गए, सब कुछ शांति सुख शांति सब है आपके पास, अभी कोई चीज की कमी नहीं है। इसी को जीवन बोलते हैं। सफल महिला है और लिखान के क्षेत्र में अपना समय बिताती है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है और अच्छी तरह से आपका जीवन चल रहा है। तो कुछ पंक्तियां आप जो जीवन के खट्टे मीठे पलों को आपने लिख करके रखा हुआ है, वो आप सुनाएंगे? हाँ। वह राजकुमारी थोड़ी बड़ी होने लगी, तितलियों से फूलों से खेलने लगी, तितलियों से फूलों से खेलने लगी, अपने ही मस्ती में रहने लगी, फूलों से पेड़ों से लताओं से बातें करने लगी। इस तरह से मैंने कुछ कविता निसर्ग पर, कुछ माँ बाप पर, कुछ बच्चों पर, कुछ मेरे पोते पोतियों पर भी मैंने लिखा है। सुनाइएगा 2 लाइन। मेरा पोता निर्मय है, उसका नाम अभी 3rd स्टैंडर्ड में है। तो उसके जन्मदिन पर मैंने थोड़ी पंक्तियां लिखी है। तेरा जन्मदिन हंसते मुस्कुराते आया, तेरा जन्मदिन हंसते मुस्कुराते आया, ढेर सारी खुशियाँ संग में लाया, ढेर सारी खुशियाँ संग में लाया, तेरी मुस्कान मोह लेती है, तेरी मुस्कान मन को मोह लेती है, तेरी हंसी मन को महकाती है। इस तरह से मैं खुश होकर उनको लिख के देती रहती हूँ। जमाने में लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन अपने आप की वाहवाही करके आगे बढ़ते हैं। आपने इतना कुछ किया है, कभी नहीं बोलते हो कि मैंने इतना लिखा, मैंने इतना किया। ये आपको कैसे संभव होता है? कैसे किया आपने ये सब मैनेज? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मोगरे का फूल होता है, उसको खुशबू फैलाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप फैलता है। और ये तो मोगरे की खुशबू है, समझ जाते हैं लोग। तो हमको प्रसिद्धि पाने के लिए, वाहवाही लुटाने के लिए सबके आगे आगे जाना नहीं, हमको कुछ ध्येय हमारे जो रहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए अच्छाई के रास्ते पर चलना और उसी को प्राप्त करना, यही मैं अपनी ध्येय समझती हूँ। भी लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे ही रहते हैं, उसी तरह मैं भी अपने क्षेत्र में कुछ हासिल की हूँ। और इसीलिए आज इंदुमती मैडम मेरी सहेली, जीवलग सहेली यहाँ पर आके इंटरव्यू दे रही है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है और बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आप जैसे अभी बुजुर्ग लोग हैं, बहुत है उनकी संख्या भी, उनको क्या सीख देना चाहेंगे आप? कुछ अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? बुजुर्ग लोगों को तो अनुभवी लोग रहते हैं, उनको बहुत सारे मालूम बातें मालूम रहते हैं, अनुभवी लोग रहते हैं, लेकिन उनके तबीयत के हिसाब से वो लोग कुछ जरा कमजोर पड़ जाते हैं। तो वो लोगों को अपने घर के लोगों को सहयोग देकर, अपने तबीयत को देखकर और जैसा घर में चलता है उस तरह से निभाकर अपने अनुभव का उपयोग करके चले, तो मैं समझती हूँ घर के लोगों को भी और बुजुर्ग लोगों को भी अच्छा रहे। धन्यवाद आपका भी वेंकटेश, बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलकर। मैं आशा करती हूँ कि आपका व्यक्तित्व जो कमलाताई वाघमारे जो
प्राध्यापिका थे, उनका व्यक्तित्व आपको भी अच्छा लगा होगा, तो बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वेंकटेश, आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी मम्मी के बारे में? सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने मम्मी के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि मम्मी का जीवन बचपन से ही काफ़ी संघर्ष भरा रहा है और उन्होंने हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन संघर्ष नहीं किया है, और जीवन के हर छोटे मोटे संघर्षों को उन्होंने, चुनौती को एकदम सामना करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते गए हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने घर को काफ़ी अच्छा संभाला है, मेरे पिताजी को काफ़ी अच्छे से देखा है। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों को बहुत अच्छा शिक्षण दिया है और बहुत अच्छा हम लोगों को संभाला है, हम लोगों को अच्छी शिक्षा दी है, जिसके कारण आज हम तीनों अपने पाँव पे खड़े हैं और तीनों अच्छे, मतलब इस दुनिया में आगे बढ़ने के काबिल हुए हैं। और अपने, सबसे ज़रूरी बात है, हम अपने पैरों पर खड़े हैं और हमारे लिए, मैं समझता हूँ, हमारी मम्मी एक आदर्श है और उनको देखते हुए हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके सपनों को सारा साकार करना चाहते हैं। और जो भी हमारे मम्मी ने दिया है उसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, और यही आशा करता हूँ कि वो आगे स्वस्थ रहे और हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शन वो देती रहे। सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा वेंकटेश। मैं तो ऐसे चाहती हूँ कि वेंकटेश जैसा बेटा, पुत्र सबको मिले, क्योंकि माँ बाप के कष्टों का एहसास है उनको, कि एहसास है कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया है। बच्चों को आजकल पता ही नहीं चलता कि माँ बाप ने कितना कष्ट किया है, किए होंगे अपने लिए, किए होंगे। आजकल बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन वेंकटेश ने अभी आपको बताया कि मेरी माँ ने बहुत कष्ट उठाया है, मैंने उनके कष्ट को देखा है और इतना कष्ट करके भी मेरी माँ कैसे आगे बढ़ी है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सब माँ के बारे में बताया, उनके एहसास को आपने जाना, तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू सबको। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।